बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश फॉर यू बाय रज़ा पे मैं हूं हसन रज़ा। सेकेंड ईयर की इंग्लिश का लेसन पढ़ रहे थे, व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज। और दो रीज़न हमने पढ़ी थी। पहली रीज़न हम लोगों ने पढ़ी थी कि बच्चों के फेल होने की पहली वजह होती है मिस्टेकन एम्बिशन, कि पेरेंट्स के पार्ट पे बच्चों से गलत एक्सपेक्टेशन रखी जाती है और उनको कहा जाता है कि वो फलां एक उनकी मर्जी के खिलाफ मजमून का कहा जाता है कि वो पढ़ते हैं। और दूसरी रीज़न हम लोगों ने पढ़ी थी कि ऐसे लड़के होते हैं जो ब्रिलियंट होते हैं, जो बहुत ब्राइट होते हैं, जिन्होंने स्कूल में थोड़ी सी मेहनत से बहुत ज़्यादा नंबर लिए, तो वो ये समझते हैं कि कॉलेज में भी ऐसा करेंगे, लेकिन रिजल्टेंटली वो भी फेल हो जाते हैं। तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे, कुछ और रीजंस भी हैं फेलियर की। तो द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ, सेहत का सवाल, बहुत फिजिकल एंड मेंटल दोनों, जिस्मानी और ज़हनी, इज ऑलवेज वन ऑफ द रीजन ऑफ फॉर फेलियर। वो भी हमेशा नाकामी की वजह रही है। इफ एन एडेक्वेट हेल्थ सर्विस, एडेक्वेट मीन एनफ, काफ़ी, अगर काफ़ी मिकदार में सेहत की सहूलियत इज अवेलेबल, दस्तियाब है इन कॉलेज में, एंड इफ प्रॉपर कोऑपरेशन मीन इंटरेक्शन, ताउन, और अगर मुनासिब ताउन है, एग्जिस्ट, पाया जाता है बिटवीन द टीचिंग स्टाफ में एंड ऑफिस ऑफ द कॉलेज डॉक्टर के ऑफिस में, एन इमेंस नंबर ऑफ फेलियर कैन बी अवॉइडेड, तो बहुत ज़्यादा मिकदार में फेल नाकामी से बचा जा सकता है। अवॉइडेड मीन एस्केप, बचा जाना। एंड व्हाट इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट, और जो सबसे अहम है, द रीजन फॉर इनएबिलिटी टू डू satisfactory college work can be clearly understood by the boy। और ये सारी चीज़ें कि कॉलेज के काम को वो सही तरह से क्यों नहीं कर सकता और उसमें नाअहली क्यों पाई जाती है, इसको लड़का खुद समझ सकता है, हिज पेरेंट, उसके वालिदैन एंड कॉलेज अथॉरिटीज और कॉलेज के लोग। इन द केस ऑफ पुअर एकेडमिक वर्क, अगर तालीमी काम सही नहीं हो रहा, द रीजन फॉर विच इज़ नॉट अवेयर, जिसकी कोई साफ वाज़ेह वजह भी नहीं है, इट इज़ माई कस्टम ऑलवेज, तो ये मेरा हमेशा रिवाज रहा है, टू आस्क द स्टूडेंट, कि मैं तलबा को कहता हूँ टू अंडरगो थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन, कि वो मुकम्मल जिस्मानी मुआयने की तरफ जाएँ। इट इज़ सरप्राइजिंग टू फाइंड आउट, और ये अक्सर हैरान कन होता है ये मिलना। फाइंड आउट का मतलब होता है डिस्कवर करना, दरियाफ्त होना। अक्सर जब ऐसा होता है तो मैं हैरान हो जाता हूँ, इन हाउ लार्ज अ परसेंटेज ऑफ सच केसेस, कि ऐसे मामलात की ज़्यादातर औसत जो होती है, द यूनिवर्सिटी फिजिशियन फाइंड, जो कि यूनिवर्सिटी का डॉक्टर मालूम करते हैं, एडेक्वेट रीज़न फॉर द डिफिकल्टी, और वो मुश्किल की काफ़ी सारी वजह मिल जाती है। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी वगैरह, बैड टॉन्सिल्स होना, स्लीपिंग सिकनेस, बेखाबी, पुअर डाइजेशन, हाजमे की खराबी, वेरियस फॉर्म ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफिकल्टीज, और कई ज़हनी और असाबी मुश्किलात हैव बीन ब्रॉट, वो सामने लाई गई, टू लाइट, ब्रॉट टू लाइट मीन एक्सपोज होना, वो सामने लाई जाती हैं बाय द डॉक्टर्स की जानिब से ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले चंद महीनों में, टू अनस्पीकेबल रिलीफ ऑफ द स्टूडेंट, और तलबा के लिए इतना रिलीफ मीन जब उनको कोई ना कोई सब्सिडी मिलती, जब कोई सुकून मिलता है, ईजनेस मिलती है, तो रिलीफ मिलता है। अनस्पीकेबल, जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, मतलब इससे तलबा को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। एंड एनलाइटनमेंट, और इल्म आता है ऑफ द फैकल्टी सहूलियात का। ओकेजनली, कभी कभार, वन मीट्स एन ओल्ड फैशन पर्सन, बाज़ बंदा किसी पुराने तर्ज के शख्स से मिलता है, लाइक द फादर, बाप की तरह, हु टोल्ड मी अ फ्यू मंथ अगो, जिन्होंने मुझे चंद महीने पहले बताया, दैट के ऑल्दो ही हैड अरेंज्ड टू हैव हिज सन्स टॉन्सिल रिमूव्ड विदाउट एक्सपेंसेस, की घर से हम लोगों ने इंतजाम कर लिए थे कि उसके बच्चे के टॉन्सिल्स को गले में से निकालना है। ही वुड नॉट कंसेंट टू द ऑपरेशन, लेकिन वो फिर, कंसेंट का मतलब होता है अग्री होना, लेकिन वो फिर ऑपरेशन के लिए रजामंद नहीं होता। ही असर्टेड, वो बयान करता है, वो जोर देता है, दैट के गॉड पुट दोस टॉन्सिल्स इन हिज सन्स थ्रोट फॉर सम गुड पर्पस, के खुदा ने उसके बेटे के गले में ये टॉन्सिल्स किसी अच्छी वजह से डाले हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे सुपरस्टिशन टाइप पेरेंट्स भी होते हैं, कि टीचर्स कह रहे हैं, उसके फिजिशियन कह रहे हैं कि उसको टॉन्सिल्स हैं बच्चे को, जिसकी वजह से ये सही तरह से फोकस नहीं कर पा रहा, तो उसके पेरेंट्स की तरफ से कहा जाता है कि ये टॉन्सिल्स खुदा ने उसके गले में डाले हैं, और हो सकता है किसी अच्छी रीज़न की वजह से ही डाले हों, एंड दैट ही वुड नॉट स्टैंड फॉर देयर रिमूवल, और वो उनके निकालने के हक में नहीं होगा। सिंस द बॉय वाज अब्सॉर्बिंग टू मच पॉइजन, बस लड़का जो था वो बहुत ज़्यादा जहर बर्दाश्त कर रहा था, टू परमिट प्रॉपर एप्लीकेशन टू हिज कॉलेज वर्क, जो उसको कॉलेज काम करने की सही माने में इजाज़त देते, वी हैव टू आस्क हिम टू गो होम, तो हम उसे कहते हैं कि आप घर चलें। ऑफ कोर्स सच केसेस आर रेयर, यकीनन ऐसे केसेस जो हैं वो रेयर मीन नायाब होते हैं, बहुत कम होते हैं, वेरी ऑफन होते हैं, बट इट इज़ नेसेसरी, लेकिन ये ज़रूरी है टू कीप कॉन्स्टेंटली इन माइंड, कि जहन में हमेशा रखें, द सिंपल फैक्ट इस साल की हकीकत को, दैट के देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हेल्थ, कि सेहत का कोई मुतबादल नहीं है, एंड दैट हाउ एवर सच अ मैन मे नो, और जहाँ तक ऐसा कोई आदमी जानता है, इट इज़ नॉट ऑफ मच वैल्यू, ये इतनी कदर वाली बात भी नहीं, अनलेस द
he possesses the physical vigor کہ جب تک اس کے اندر جسمانی vigor means spirit جذبہ نہیں ہوگا to bring it to bear کہ وہ اس کو برداشت کر سکے on the world's problem دنیا کے مسائل کو. Nowadays آج کل when most ambitious boy want to go to college جب بہت زیادہ پرعزم لڑکے کالج جانا چاہتے ہیں the financial pressure is very serious one. معاشی دباؤ بھی بہت سنجیدہ ہے. تو یہ ایک اور ریزن ہے فیلور کی کہ معاشی دباؤ آ جاتا ہے طلباء کے اوپر. وہ ان کے ایکسپینسز وہ اپنے برداشت نہیں کر پاتے. A few parents take the position that the boy should earn his way through college for good of his soul. اکثر والدین یہ ریزن بتاتے ہیں کہ کالج میں طلباء کو اپنی بہتری کے لیے اب کمائی خود کرنا ہوگی. As a matter of fact, no boy ought to be compelled to earn his entire way through college. کسی بھی طالب علم کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کالج میں اپنا سارا جو خرچ ہے وہ خود اٹھائے. If it can in any way be avoided, اگر اس سے کسی بھی طرح سے بچا جا سکتا ہے. Not only does he جہاں تک gets a mighty poor living by the process. اس سے ایسا نہ ہو کہ ان کے اس عمل سے ان کے رہنے سہنے کا انداز تبدیل ہو سکے. But a mighty poor education as well. اس سے نہ صرف ان کے جو رہنے کا انداز ہے وہ پور ہو جائے گا, غریب ہو جائے گا, بلکہ اس کی تعلیم بھی غریب ہو جائے گی. مطلب اس کے صرف فائنینشلی اس کے صحت کا نقصان بھی ہوگا, فائنینشلی نقصان ہوگا, وہ اتنا ارن نہیں کر پائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایجوکیشن کا بھی نقصان ہوگا. If the boy ought to go to college at all, اگر لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ وہ کالج جانا چاہے, he ought to be trusted, اس پر بھروسہ کرنا چاہیے to make good use of reasonable contribution from his parents, کہ اس کو والدین کی طرف سے بھی ایک مناسب حصہ ملنا چاہیے towards his expenses, اپنے اخراجات کے لیے. Any parent, ایسا کوئی بھی والدین owes this much to his son, وہ والد اپنے اس کی اولاد کا حق ہوتا ہے اس کے اوپر. The boy did not ask his parent to bring him into the world. لڑکے نے والدین کو کہا نہیں تھا کہ وہ اسے دنیا میں لے آئے. They are responsible for his being here. وہ اس کے یہاں ہونے کے ذمہ دار ہیں. And consequently, اور نتیجتاً they have the responsibility for giving him the best equipment possible to make the world's problem. وہ اس بات کے بھی ذمہ دار ہیں کہ اس کو بہترین سہولیات دیں تاکہ وہ دنیا کے مسائل کا سامنا کر سکے. تو یہ دو ریزن آج ہم لوگوں نے پڑھی ہیں. پہلی ریزن یہ تھی کہ صحت کے مسائل ہوتے ہیں جو کہ طلباء کی ناکامی کا باعث بنتے ہیں, اور دوسری ریزن ہم نے پڑھی کہ فائنینشیل ایشوز بھی ہوتے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ارننگ خود کریں, جس کی بنیاد پہ وہ صحیح معنی میں ارننگ نہیں کر سکتے, جس سے ان کی اپنی ارننگ ان کی فائنینشیل نقصان بھی ہوتا ہے, ان کی صحت کا نقصان بھی ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹڈیز کا نقصان بھی ہوتا ہے. تو نیکسٹ ویڈیوز میں اور ریزنس پڑھیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی. اپنے خیال رکھیے گا. سی یو. اللہ حافظ و ناصر.